हकीकत से मुंह नहीं छुपाया जा सकता, क्योंकि हम वो शुतुरमुर्ग नहीं हैं जो ज़मीन में अपने गर्दन गाड़ कर ये समझ लें कि आसपास कुछ गलत नहीं हो रहा। नादरीन, गज़ा में इजरायली वहशियाना बमबारी जारी है, जिसमें अब तक 4,500 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। मगर आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हवाले से। जी हाँ, यूट्यूब, ट्विटर, टिकटॉक और फेसबुक ने तमाम गज़ा को सपोर्ट करने वाले अकाउंट्स को डीएक्टिवेट करना शुरू कर दिया है। नफरत अंगेज मवाद को हटाने के लिए फेसबुक ने 7 अक्टूबर से लेकर अब तक 7 लाख से ज़ायद वीडियोस और नफरत अंगेज पोस्ट को डिलीट किया है। यूट्यूब समेत दीगर सोशल मीडिया पर इजरायली जारियत की 8,000 से ज़ायद लाइव नशरियात को भी ब्लॉक कर दिया गया है। एक जानिब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जानिब से ऐसी कार्रवाइयां सामने आ रही हैं, तो दूसरी तरफ गजा पर इजरायली बमबारी में 12 साला फ़लस्तीनी यूट्यूबर ओनी अल-दूस शहीद हो गया है। ओनी अल-दूस की ख्वाहिश थी कि वो बड़े यूट्यूबर बने और उनके 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी हों। अब इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए महर साजिद अफजल हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि डिजिटल एक्सपर्ट हैं। तो अस्सलाम वालेकुम महर साजिद, वेलकम टू आवर शो, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। अच्छा महर, आई डोंट थिंक सो कि फर्स्ट टाइम है, हमने इससे पहले भी ये चीज़ देखी है और होती आई है। चूँकि ज़ाहिर है जिन ममालिक का कुछ असर रसूख है, ख़ास तौर पर मालिकान पर, इन जो सोशल साइट्स हैं इनके मालिकान पर, तो जब वो कोई ऐसी हरकत करते हैं कि जिस पर शोर उठता है या प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया जाता है वर्ल्ड वाइड, तो ऐसा ही होता है कि अकाउंट्स लोगों के बंद होते हैं, वीडियोस हटा दी जाती हैं और अब एक बार फिर से ये सिचुएशन देखने में आ रही है। और वो कंट्रीज़ जो कि ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं उनसे एक्सपेक्टेशन खैर हम नहीं रखते, लेकिन जो हो रहा है वो सबके सामने। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए सर, हमारे पास ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि हम इस वर्ल्ड ऑर्डर में रह रहे हैं। ये वर्ल्ड ऑर्डर, वो जो 5 फातहीन थे सेकंड वर्ल्ड वॉर के, ये उन्हीं का है और इसमें फातहीन और मफ्तूहीन की दुनिया है। मैं इंटरसेप्ट की एक रिपोर्ट आपसे शेयर करता हूँ कि मैंने लिंक शेयर भी किया आपके टीम के साथ कि 2017 के अंदर इंटरसेप्ट ने ये रिपोर्ट दी थी कि फेसबुक ने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने बहुत सारे अकाउंट डिसेबल किए हैं यूएस और इजरायली गवर्नमेंट के पुश करने के ऊपर। और उसके बाद यासिर अरफात की जो अल-फतह पार्टी थी, उसका पेज डिलीट कर दिया गया था मार्च 2017 के अंदर, सिर्फ इस वजह से कि यासिर अरफात की एक पिक्चर लगी हुई थी उसके ऊपर जिस पे उन्होंने पिस्तौल पकड़ी हुई थी या बंदूक पकड़ी हुई थी। और फ़लस्तीनी ये कहते 96% फ़लस्तीनी से जब ये पूछा गया कि आप सोशल मीडिया किस लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम न्यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब है कि फ़लस्तीनियों के जो अकाउंट ब्लॉक किए जा रहे हैं, उनकी न्यूज़ तक एक्सेस भी रोकी जा रही है। तो इट्स अलार्मिंग, इट इज़ सैड। लेकिन मसला ये है कि जब हम लोग पोस्ट कर रहे होते हैं, हमें फेसबुक की कम्युनिटी गाइडलाइंस का नहीं पता होता, हमारे पास कुछ हमें जो है वो पोस्ट कर देते हैं, लेकिन हम उसको डिफेंड नहीं कर पाते। तो अगर आप कम्युनिटी गाइडलाइन को समझ के पोस्ट करेंगे, तो आपके ऊपर अगर इस तरह की कोई वॉलेशन आ भी जाती है तो उससे आप बच सकते हैं, उससे आपको स्ट्राइक नहीं आएगी। आप वो उस आर्टिकल जो आप इंटरसेप्ट की बात करें वो भी दिखाते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहूंगी, आपको याद होगा कि जब बर्बरियत कश्मीर में हुई है, पाकिस्तानी ने ट्वीट्स किए हैं, पाकिस्तानी ने अगर उस पर कुछ कंटेंट क्रिएट किया है तो उनके अकाउंट्स भी ब्लॉक हुए हैं, बाकायदा उनको मोनेटाइजेशन खत्म हुई है, अकाउंट्स बंद हुए हैं। तो ये सिर्फ कंटेंट आपका बाजू का ठीक भी होता है, लेकिन ये जो बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही होती है ना, मैं उसका हवाला दे रही थी। ये 3 तरह के इसमें ना हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं। इसमें 3 तरह का कंटेंट आप ले लें। एक वो कंटेंट है जो कि बॉट्स, एआई बॉट्स जो है वो खुद ब खुद पकड़ते हैं। एक कंटेंट वो है जिसको गवर्नमेंट लेवल के ऊपर मिनिस्ट्रीज के थ्रू या उनकी जो उन्होंने टीमें बनाई हुई हैं वो रिपोर्ट करती हैं ऑफिशियल चैनल के थ्रू उन प्लेटफॉर्म्स को। ठीक है, एक इस तरह का कंटेंट होता है। और तीसरी टाइप का कंटेंट ये होता है जिसमें बॉट्स उसको पकड़ते हैं, वो डीमोनेटाइज हो जाता है, उसकी रीच कम कर देते हैं, लेकिन वो उस पर वायलेशंस नहीं आती। तो ये 3 कैटेगरीज में हम इनको अगर डिफाइन कर लेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। नहीं, वो तो ठीक है साजिद, हमने ऐसा कर लिया, लेकिन जो सैरिश का कहने का मकसद है ना, वो ये बता रही हैं कि आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होलोकॉस्ट पे बात नहीं कर सकते हैं। आप हिटलर ने जो किया जर्मनी में यहूदियों के साथ, उसके ऊपर कोई पोस्ट अगर आप करते हैं वो फ़ौरन ही आपको डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, बता दिया जाता है कि जी आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप ये मजाक ना उड़ाएं। लेकिन जब भी इस्लाम की बात आती है तो जी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे जो दिल में आता है वो कर लेते हैं। खैर, ये उनका मौक़िफ़ था बयान करने का, इसको हम आज तक रोक नहीं पाए और हमें लगता भी नहीं है कि शायद हम किसी वजह से रोक पाएंगे, चाहे जितनी भी हम पॉलिसी फॉलो कर लें। उसके ओनर जो चाहेंगे होना एट दी एंड वही है। फिलहाल
ये जो सब हो रहा है, जी जो हम थैंक यू। पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो फलस्तीन में नहीं हो पा रहा है, मैं चाहूंगा कि अगर हमारा प्लेटफॉर्म किसी भी हवाले से किसी भी शख्स कोई भी देख रहा हो और उनकी रीच हो गजा में किसी भी लेवल पे, तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि किस तरीके से फलस्तीनी, क्योंकि वहां इंटरनेट तो है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक्सेस उनसे ले लिया गया है, किस तरीके से वो इस एक्सेस को दोबारा गेन कर सकते हैं? क्या कोई एथिकल हैकिंग में इसके लिए कोई तरीकेकार मौजूद है, या वीपीएन के जरिए जो है उसे एक्टिवेट किया जा सकता है? क्या वो तरीकाकार है जिससे वो अपनी आप बीती बता सकते हैं? देखिए, इंटरनेट की एक्सेस ही अगर उनको नहीं प्रोवाइड की जाएगी तो एथिकल हैकिंग या वीपीएन का वो नहीं, क्या एक्सेस करेंगे? है, इंटरनेट की एक्सेस तो उनको अभी तक है। हाँ, तो बिल्कुल वो वीपीएन का इस्तेमाल कर सकते हैं और वीपीएन के थ्रू जो है वो जो है इंटरनेट तक एक्सेस करके अपने इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। और हमें भी इस पे आवाज़ उठानी चाहिए। मल्टीपल जो है वो ट्विटर जो है वो इस मामले में इतना ज़्यादा रिलेक्टेंट नहीं है जितना फेसबुक इसके ऊपर जो है वो एक्ट कर रहा है और यूट्यूब इसके ऊपर जो है वो एक्ट कर रहा है। तो ट्विटर के ऊपर काफ़ी लोग इस पे आवाज़ उठा रहे हैं और डेफिनेटली अब मैंने जैसे कहा कि हम जिस वर्ल्ड ऑर्डर में रह रहे हैं, ये सारी कंपनीज ड्राइव कहाँ से होती हैं? वेस्टर्न इंटरेस्ट क्या है? बिल्कुल ऐसे। जितने भी बिजनेसेस हैं जो एड्स चलाते हैं, जब वो आप यूं देखें ना, उन बिजनेसेस के थ्रू भी इन प्लेटफॉर्म को पुश किया जाता है कि बिल्कुल ऐसे ही आप है। जो एडवर्टीजर हैं वो ऐड ही नहीं चलाएंगे इस तरह के कंटेंट के ऊपर, तो इस तो तरह के प्लेटफॉर्म रोक कंटेंट लिया जाएगा। तो से साजिद, मैं यहाँ से एक फेवर आपसे और चाहूंगा, मैं जानना चाहूंगा कि आप ये बताइए कि वो क्या गाइडलाइंस हैं जिसे हम फलस्तीन में होने वाले मजालिम को जो है वो हाईलाइट भी कर सकते हैं, और उसका इंपैक्ट ये भी ना पड़े कि जी हमारी आईडीज को ब्लॉक कर दिया जाए, डीएक्टिवेट कर दिया जाए, डीमोनेटाइज कर दिया जाए, इस चीज से बच जाए। तो वो जो गाइडलाइंस, हैशटैग्स या वो विजुअल्स जो कि हमें नहीं दिखाने चाहिए, कुछ उसके बारे में हमें बताइए। जिसमें देखें, एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो उनकी इंसाइटमेंट टू वायलेंस की पॉलिसी है, जिसका वो बहुत ज़्यादा बेदरेग इस्तेमाल वो करते तो हम हैं किसी विजुअल्स भी नहीं दिखा कंटेंट को सकते, जो है ठीक वो है। रिमूव करने के लिए। आप जो है वो सेल्फ इंजरी जो है वो जो है नहीं दिखा सकते, आप ब्लड बहता हुआ जो है नहीं दिखा सकते, आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जिनको वो समझते हैं कि वो टेररिस्ट है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट में कोई बात नहीं कर सकते। ठीक है। आप या ऐसी कोई जो है ना ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर यूएन लेवल के ऊपर कोई सैंक्शंस हैं, तो आप फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट में बात नहीं कर सकते। ये इंसाइटमेंट टू आप वायलेंस के उनका उसके नाम अंदर नहीं ले आती है। सकते ना, बात तो कर सकते हैं, नाम नहीं ले सकते उनका। नहीं, नाम ले सकते हैं लेकिन आप उनके हक में बात नहीं कर सकते। ओके। आप उनके खिलाफ कर सकते हैं, आप उनके हक में नहीं कर सकते। अच्छा। तो इट इज सैड बट अच्छा। दैट इज द केस राइट ठीक। नाउ। अच्छा तो जब साजिद, आप अपना कंटेंट जी मुझे ये बताएगा कि ये हैशटैग्स बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब किसी ने सर्च करना है तो हैशटैग्स रेलेवेंट होंगे तो ही हम उसको सर्च करके देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अब बाजू का, जिस तरह कि फ़हीम ने कहा कि नाम ना लेना वो एक अलग चीज़ है, हम लोग अपने तरीके से दूसरे अल्फाज में भी बयान करते हैं कि भाई जिस तरीके से हम चाह रहे हैं वो मैसेज हमारा आगे तक पहुँच जाए। आप मुझे इससे हट के कोई ऐसी टिप दीजिए जो कि हमारे देखने वालों के लिए कारआमद साबित हो, जो कि इस हवाले से अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं और उनका फिर अकाउंट भी हैक नहीं होगा या ब्लॉक नहीं होगा, वो क्या हो सकते हैं इससे हट के? देखिए सैरिश, जो आप एआई प्लेटफॉर्म्स है ना, जब आप कोई भी कंटेंट अपलोड करते हैं, चाहे वो इमेज की फॉर्म में होता है, चाहे वो वीडियो की फॉर्म में होता है, चाहे वो ऑडियो की फॉर्म में होता है, एआई प्लेटफॉर्म उसको एनालाइज कर रहे होते हैं, उसको सीन बाय सीन उसका एक टेक्सचुअल, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं मेटा डाटा, वो मेटा डाटा उसका बना रहे होते हैं। तो जो हैशटैग्स आप लगा रहे हैं, अगर वो हैशटैग्स आप लगाएं नहीं और आप उसको वीडियो में सिर्फ बोल दें, तो वो जो वीडियो का मेटा डाटा का पार्ट बन जाते हैं और वो सर्च में शो होना शुरू हो जाते हैं। तो स्पीच टू टेक्स्ट के अंदर जो कन्वर्जन होती है वो आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी डायरेक्ट जब आप हैशटैग यूज़ करेंगे या डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर या जो है ना आप इस तरह की वर्डिंग यूज़ करेंगे, तो एआई बॉट्स उसको फ़ौरन पकड़ लेंगे। तो आप अपनी वीडियो के अंदर अगर वीडियो बना रहे हैं तो बोलें, और अगर आप इमेज डिज़ाइन कर रहे हैं तो इमेज डिज़ाइन करते हुए आप इस तरह की वर्डिंग का अच्छा, थोड़ा इस्तेमाल सा करें। साजिद यहाँ पे आपको रोकूंगी। आपको खैर पता ही होगा, आजकल ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, जो कोई भी नोन पर्सनालिटी अगर किसी चीज़ पे अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराना चाहती है, बाकायदा कार्ड्स के ऊपर उस पूरे इशू को डिस्क्राइब करते हैं, वन बाय वन उस कार्ड्स को टर्न करते जाते हैं और अपना जो प्रोटेस्ट है वो रिकॉर्ड करवाते हैं। ये भी क्या मतलब कारआमद है? इस पे भी यहाँ तो आ सकती है कोई ब्लॉकेज या फिर कोई भी स्ट्राइक? देखिए, अब किसी भी चीज़ के अगेंस्ट जब एक्शन लेना है तो कोई ना कोई लॉ, कोई ना कोई पॉलिसी उनको मिल जाएगी। लेकिन आपके साइड पे क्या होना चाहिए? अगर कोई वायलेशन आती है आपकी साइड के ऊपर, तो आपके पास कम से कम ये राइट तो होना कि आप उनको जाके उन्हीं की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट बताएं कि देखें, एबीसीडी पॉलिसी के अगेंस्ट मेरा कंटेंट जो है वो जेन्युइन है, आपने गलत स्ट्राइक दिया है मुझे या आपने गलत वायलेशन दिया है। तो आपने सिर्फ अपनी साइड सेफ रखनी है,
पोस्ट करते वक्त, ताकि आपका अकाउंट जो है वो डिसेबल ना हो जाए, क्योंकि जितनी ज़्यादा एक्सेस आपके पास होगी आप उतनी ही आवाज़ उठा सकते हैं उनके लिए। अगर वो एक्सेस का जरिया ही आपसे छीन लिया जाएगा तो फिर आप आवाज़ कहाँ से साजिद, उठाएंगे? मैं तो यही इसलिए जानना चाह रहा था पहले भी कि फिर हमें ये बताइए कि वो क्या चीज़ें, जैसे आपने एक बताया कि जी वायलेशन जो है वो आप नहीं दिखा सकते हैं, उसे आप ब्लर कर दें कि ब्लैक एंड वाइट कर दें कि रेड ब्लड जो है वो नहीं दिखना चाहिए, विजुअल्स ऐसे नहीं दिखने चाहिए, कोशिश करें अवॉइड करने की, अगर नहीं कर पाते तो ब्लर कर दें स्क्रीन। ये एक वायलेशन हो गई है जिसकी वजह से आपको ब्लॉक या डीएक्टिवेट किया जाता है। बाकी क्या वायलेशन है? देखिए, आप इंसाइट ना करें किसी को ना, अपनी ओके। वीडियो बनाते वक्त किसी को इंसाइट ना करें। लोग ये कहें ना, ये वर्डिंग ना कहें कि जी आप जाके ये कर दें या वो कर दें, इस तरह की बातें ना करें वीडियो के अंदर। इसी तरह से जब आप इस तरह की बातें करेंगे तो वो डेफिनेटली उनकी वो पॉलिसी उसके ऊपर एक्टिव हो जाएगी कि इंसाइटमेंट टू वायलेंस की पॉलिसी एक्टिव हो जाएगी। सेल्फ इंजरी आपने नहीं दिखानी, आपने हैश टैग जो यूज़ करने हैं, डिस्क्रिप्शन जो यूज़ करनी है, उसके अंदर कोई रेशलिज्म यूज़ नहीं करना। आपने किसी लेट से अरब्स हैं या जूज़ हैं या क्रिश्चियंस हैं, आपने किसी मज़हब को, किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को पर्टिकुलरली टारगेट होता हुआ नज़र ना आ रहा हो। आप एक बैलेंस्ड बात कर रहे हो, जनरल बात कर रहे हो, और फिर अपना जो नुक्ता नज़र है उसके अंदर इस तरह से बयान कर रहे हो कि वो एक वन साइडेड स्टोरी जाती हुई ना लगे, तो हाईली ठीक है, ये चांसेस हैं कि तमाम आपकी वो कंटेंट रहेगा। उसूल हैं, प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम किसी भी इस तरह की ब्लॉकेज या स्ट्राइक से या डीमोनेटाइजेशन से हम बच सकते हैं। थैंक यू सो मच मेहर साजिद, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और कंटेंट कैसे हमें क्रिएट करना है कि वो हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाए, ये आपने हमें अच्छे से समझाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।